नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी का जो हाल है इस समय, कभी उसको ऊपर कभी उसको नीचे दिखा के हमारा ध्यान भटकाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उस पर हिंदी अखबारों में एक्चुअल में क्या चीज़ है जो सही है वो चीज़ अपने पाठकों तक वो नहीं पेश करते हैं। आपको अर्थव्यवस्था की सही हालत को अगर देखना है तो आपको इंग्लिश अखबारों के द वायर के लेख को पढ़ना होगा। 2 दिन पहले द हिंदू अखबार में भी अनंत नागेश्वर का आप पढ़ेंगे रिपोर्ट, उसमें एक चीज़ उन्होंने बताया है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब ऑटो पायलट मोड पर रहेगी और 2030 तक हम जो है 6.5% से 7% तक का ग्रोथ रेट जी आप अर्थव्यवस्था को मिलती रहेगी। क्या ये मुमकिन है कि 2030 तक किसी भी तरह के हालात रहें और हमें जो है मतलब ग्रोथ हमारा होता रहेगा, जीडीपी हमारी जो है 6.5 से 7% के बीच में रहेगी। और तेल तेल के रेट बढ़ें, चाहे आर्थिक मंदी, विश्व में आर्थिक मंदी आए तो भी हमारी, या कोई महामारी आ जाती है तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमें कह के निकल जाना है और उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। ये अब एक भाषणों की तरह रह गया है। जैसे कहा जाता है चुनाव में, रैलियों में कि ये तो सिर्फ एक जुमलेबाजी होती है, चुनावी भाषण होते हैं, वैसे अब जीडीपी की बातें भी रह गई हैं। 6 महीना पहले जो है संजीव सान्याल ने कहा कि संजीव सान्याल जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने G20 के किसी कार्य से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में बताया कि हमारी जीडीपी हम कई सालों तक 9% की जीडीपी को प्राप्त करते रहेंगे। कैसे प्राप्त करते रहेंगे, किस तरह से प्राप्त करते रहेंगे? ये मुमकिन है कि हम बिना कुछ किए और इस ऑटो पायलट रफ्तार पे हम रख के और जीडीपी को जो है 9% प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन 2 महीने बाद ही जीडीपी को 6%, 5 पे 7% या 2% की गिरावट महसूस कर ली गई। केवल अनुमानतः और केवल कल्पना में कि हमारी जीडीपी 6% रहेगी, 7% रहेगी, 9% रहेगी। इसके से भी आगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि 11% तक का हम विकास दर प्राप्त कर लेंगे। जिस विकास दर को चीन की अर्थव्यवस्था जो थी 1979 यानी 1979 से 2008 के बीच में चीन ने 40 साल में करीब 37 गुना अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बढ़ाया, और 9% के विकास दर रेट से जीडीपी उनकी, और उसको पीएस गोल कहते हैं कि हम 2047 तक उस अर्थव्यवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लेंगे? जो व्यवस्था चीन 40 साल में प्राप्त किया उसको हम 27 साल में उससे दुगनी। चीन की अर्थव्यवस्था, चीन का जो है इस समय जो है 18 ट्रिलियन डॉलर का जो है अर्थव्यवस्था है और भारत का 3 ट्रिलियन डॉलर का। चीन को 18 ट्रिलियन डॉलर प्राप्त करने के लिए 40 साल लग गए और पीयूष गोयल जी कहते हैं कि हम 40 ट्रिलियन डॉलर जो है प्राप्त कर लेंगे मात्र जो है 27 साल में, यानी कि 2047 तक हम 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को छू लेंगे। ये सब एक बड़बोलापन है और जिसको एक कह लीजिए कि एक छलावा है और एक फेक न्यूज कह लीजिए, एक भ्रम फैलाना है। जो आप और हम बस ये सोच के गदगद हो जाएं कि हमारी, अगर हमें जॉब नहीं मिल रहा है या हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी तो अर्थव्यवस्था चकाचक है। विश्व बैंक के अनुसार 25,000 कमाने वाले जो लोग हैं वो 10% आबादी के, चोटी के 10% आबादी के लोग हैं। यानी सोचिए कि 25,000 से नीचे कमाने वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंट, क्या कितने लोगों की, यानी आबादी जितनी भी है वो 25,000 रुपये मासिक से भी कम कमा रही है। ऐसे में आप अगर द प्रिंट के लेख पढ़ेंगे आप नैनन का, तो उन्होंने बताया है कि जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कृषि से भी कम चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 13% और कृषि क्षेत्र में 19% की बढ़ोतरी हुई है।
मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र से भी धीमी है। हवाई यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन दोपहिया यात्रियों की संख्या 2014-15 के हिसाब से चल रही है। महंगी कारें तो खूब बिक रही हैं, लेकिन सस्ती कारें नहीं बिक रही हैं। इसका मतलब साफ है कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, और जिनके पास गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के पास सामान खरीदने के लिए भी क्षमता नहीं है, और बाजार में नौकरियां न होने के कारण लोग मनरेगा की तरफ भाग रहे हैं। करोड़ों लोग जो है मनरेगा की तरफ आप आकर्षित हैं कि भाई उनको कुछ रोजगार मिले। 9 साल पूरे होने पे सरकार ने एक जो है पोस्टर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज दिया गया। सोचिए, जिस गुजरात मॉडल को अब पूरे देश में प्रेजेंट किया गया, ऐसे गुजरात में लोगों को जो मुफ्त अनाज लेना पड़ रहा है। मुफ्त अनाज का मतलब जाहिर सी बात है कि उनके पास जो है अनाज खरीदने के पैसे नहीं हैं, नहीं तो मुफ्त अनाज बांटने की क्या ज़रूरत पड़ जाती। मुफ्त अनाज डाउन टू अर्थ की आप रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, जिसमें उन्होंने बताया है कि गुजरात में जो ये क्या कहते हैं, जो पैसे दिए अनाज दिए जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल डाउन टू अर्थ में आप उसकी रिपोर्ट को आप ज़रूर पढ़ें, और उसमें डिटेल आपको सब बताया जाएगा। विवेक गोयल की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में $3 ट्रिलियन विकास जो थी विकास दर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में दिया गया था, और ये चीज़ जो है 22-23 में जो है 6 पॉइंट समथिंग कुछ भी $ट्रिलियन के हिसाब से नहीं मुफ्त में बांटा जा रहा है। और मुफ्त में बांटने की से क्या ज़रूरत है? ज़रूरत मुफ्त में बांटने का मतलब है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लोगों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए अगर उनके पास पैसे होते तो मुफ्त में अनाज बांटने की सरकार को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों के पास काम नहीं है, और इस समय जो रोज़गार की स्थिति है, जो जॉब की स्थिति है, वो स्थिरता की स्थिति में है। पिछले 2013-14 में जो एक एवरेज था उस पे ही वो रुक गई है, और आज के ऐसे जीडीपी के ग्रोथ को दिखा के सिर्फ पब्लिसिटी करके कि हमारा ग्रोथ भारत का ग्रोथ हो रहा है, और चिंता की कोई बात नहीं है। जब भी अर्थव्यवस्था डाउन होती है तो एक फेक न्यूज़ मार्केट में आ जाता है, और उस न्यूज़ पे हम चल पड़ते हैं। औरंगजेब तो मर गया, और औरंगजेब 300 साल पहले उसने क्या किया, इसके बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हम चौराहों पे जिक्र करने के बजाय जो है भाजपा की वेबसाइट पे ही उपलब्ध हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसको डिटेल पढ़ें। औरंगजेब में जो किया सो किया, हम क्या कर रहे हैं। पिछले 9 साल में लोगों को उम्मीद थी कि वो लोग जो लोग फर्स्ट वोटर थे, आज की डेट में उनकी एज देख लीजिए, और जो लोग को 2-4 साल 5 साल की जिनकी एज बची थी कि जो लोग अपना जॉब कर सकते थे, अब उनकी एज क्या होगी? वो तो उनकी एज क्रॉस कर गई होगी जॉब के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो गिरावट है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावट, तो उत्पादन भी उस हिसाब से नहीं है। वहाँ भी अगर जॉबलेस है तो जीडीपी का ग्रोथ केवल उन लोगों के लिए है जो अमीर हैं, और वो अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो हमें दिखाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, और केवल जीडीपी का ग्रोथ दिखाने से नहीं हो जाएगा कि जीडीपी 7% है, 8% है, 9% है, 10% हो जाएगी, 11%। ये जो है ख्वाब दिखाने के बजाय अगर जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, इस पे आप ध्यान दें। और बाकी जय हिंद, जय भारत।